हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जबरन वसूली, फिरौती, फायरिंग और धमकी से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जींद से सामने आया, जहां चाबरी गांव के सरपंच की उसी के लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीते दिनों सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर कार में सवार बदमाशों ने फायरिंग की। साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला को भी जान से मारने की धमकी दी गई। स्थिति को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस करे। नहीं, देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई ना हो तब तो उसके ऊपर विषय है, परंतु तत्परता से हमारी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम हम गति से करेंगे, हमने कहा है। आज के दिन ना कोई नागरिक सुरक्षित है और ना कोई राजनीतिक सुरक्षित है। तो ये सरकार का ये माहौल जो प्रदेश में बना हुआ है, देश में बना हुआ है, और हमारे प्रदेश में अगर राजनीतिक लोगों पर भी इस तरह से होगा तो जनप्रतिनिधि हैं और हैं सब राजनीतिक लोगों, तो कोई भी पार्टी हो सकती, ये ठीक नहीं है। माहौल आम जनता के लिए भी सुरक्षित होना चाहिए, आम नागरिक के लिए सबसे पहले सुरक्षित होना चाहिए और राजनीतिज्ञों के लिए भी। तो चलिए, रजत सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, लगातार बात कीजिए अगर ऑल ओवर हरियाणा की, तो अपराध लगातार बढ़ रही है, लेकिन फरीदाबाद से भी ताजा मामला सामने आया, जहां पर एक मंदिर के पुजारी ने एक युवक की पिटाई की है। सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ मामला है। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज शायद क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। सिर्फ एक मामला नहीं, हर जिले से आप डेली देखेंगे कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है, चाहे वो फिरौती से जुड़ा हो, चाहे वो रंगदारी से जुड़ा हो, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो और कोई अन्य अपराध। लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। जींद में भी देखिए ताजा मामला सामने आया। इसके अलावा फरीदाबाद में भी एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक मंदिर के पुजारी ने एक युवक के साथ मारपीट की है और उसका जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है। बताया जा रहा है कि उस युवक ने मंदिर में गाली दी, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने उसे जमकर पीटा और वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसके अलावा देखिए, रोहतक में व्यापारी को फिरौती की धमकी मिली। जींद में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्योंकि लगातार फिरौती और हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। अब अपराध पर लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रजत सिसोदिया एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, लगातार अपराध जो है हरियाणा में बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। फरीदाबाद में एक मंदिर के पुजारी ने युवक की पिटाई की, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से नायब सरकार जो है लगातार दावे करती हुई नजर आती है कि हरियाणा को जो है अपराध मुक्त बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो लगातार जो अपराध हैं पूरे हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पूरे हरियाणा की बात छोड़े, अगर फरीदाबाद में ही देखा जाए तो अपराध की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर महीने में 3 से 4 बड़े अपराध जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बदमाश हैं उनके अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ऐसा ही एक तिगांव से मामला आया है, जहां पे एक पुजारी ने युवक की जो है पिटाई की। तो वही कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वायरल होती हुई नजर आई, जहां लगभग 5 से 7 युवकों ने एक युवक को एक सुनसान जगह पर उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उपचार के दौरान कहीं ना कहीं उस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे समय पे युवक को पीटते हुए सोशल मीडिया पे जो
वीडियो डाली गई तो कहीं ना कहीं बदमाशों का साफ संदेश जो है देखने के लिए मिल रहा है कि उनके अंदर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अभी इससे लगभग 20 दिन पहले तिगांव में एक बड़ा मामला देखने के लिए मिला, जब एक युवक अपने प्लॉट पे काम करा रहा था। ऐसे में लगभग 10 से 15 युवक उसके प्लॉट में घुसते हैं, उसकी लाठी डंडों से पिटाई करते हैं, तो वहीं फायरिंग भी की जाती है। और तो वहीं उससे पहले भी उसी युवक की पिटाई की गई थी, आपसी झगड़ा हुआ था। लोगों ने, जो पीड़ित परिवार था, उसने FIR भी कराई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ठोस कार्रवाई ना करने के कारण कहीं ना कहीं बदमाशों के जो हौसले थे और बुलंद हो गए। तो वहीं 1 से 1.5 महीने बाद उन्होंने फिर वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं युवक के जहाँ पैर पे गोली लगी तो कहीं ना कहीं उसे अधमरी अवस्था में उसे छोड़कर वहां पर चले गए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो अपराध है वे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़े जो है सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जब बदमाशों के अंदर पुलिस का डर होना चाहिए तो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वे बेखौफ होते हुए दिन प्रतिदिन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो बदमाश है हरियाणा में बेखौफ हो रहे हैं। हालांकि लगातार सीएम नैब सिंह सैनी की तरफ से मीटिंग्स की जा रही हैं, पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद क्राइम ग्राफ हरियाणा में बढ़ रहा है। बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार हरियाणा में अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो बदमाश हैं वो अपनी बदमाशी नहीं छोड़ रहे, या फिर देखिए डेली डेली बड़ी बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चविष्का जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। बजरंग दास जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हरियाणा में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, सीएम नैब सिंह सैनी लगातार मीटिंग जरूर कर रही हैं और दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष को लगातार घेर रहा है। और सांसद कुमारी सैलजा की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि कानून व्यवस्था जो है चरमराती नजर आ रही है। एक तरफ आपने भी देखा होगा कि इनेलो नेता अभय चौटाला को भी एक धमकी भरा फोन आता है और कहा जाता है कि करण चौटाला को फोन पर धमकी दी जाती है। क्या कुछ आप इस चीज को लेकर समझ रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम जी, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अपराधी जेलों में बैठे हुए मंथली मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, गैंग चला रहे हैं और गैंगस्टर विदेशों में बैठकर हरियाणा के अंदर अपना जाल बिठा रखा, नेट पर बिठा रखा है, रोटी मांगने के लिए, मंथली मांगने के लिए, फायरिंग करने के लिए। और यहाँ तक कि परसों की बात है, परसों एक रोहतक के व्यापारी का यहाँ 5 लाख की रोटी मांगी गई। पहले भी 2-3 बार उसके बाद धमकी आई है। इसी प्रकार यमुनानगर के उद्योगपति है, उसके यहाँ फायरिंग करके 5 लाख की गोपी मांगी गई। और इतना नहीं, हिसार के अंदर अपने कैंप चौक में 2 दिन पहले ही एक होटल के मैनेजर को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। नारनौंद के अंदर जो प्रिंसिपल था उसकी स्कूल के अंदर, स्कूल से क्लास से बाहर बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। जींद के अंदर, सफीदों के अंदर, पानीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर शराब के जो कारोबारी है उनकी गावड़ी मार के हत्या कर दी गई। इसी प्रकार आपने देखा वो सिंगर जो है उसके वहाँ गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, कुदरत की भगवान ने उसको बचा दिया, उस पर फायरिंग की गई। और जब पुलिस से बात की गई, पुलिस ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। मगर उसने थाने जब कंप्लेंट की, प्रूफ दिया, जब पुलिस ने माना हाँ तो यहाँ फायरिंग हुई थी और जिसका एक गोली का खोल वहाँ बरामद भी हुआ है। इसी प्रकार आपने देखा अभय सिंह चौटाला जो राजनेता है, उसके लड़के का वहाँ धमकी आना, पहले अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिलना। इसी पर कैथल में, अम्बाला में, कालका के अंदर, गुड़गामा में, फरीदाबाद में, सरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में अनेकों जगह हत्याएं होना एक बहुत बड़ा आपके सामने ये गैंग सिस्टम चल रहा है। और यहाँ तक कि जगह जगह फरोख्ती में तो एक आम बात होगी। और मंत्री तो दुनिया भर की मंत्री जा रही है, ये नहीं कि मंत्रियां बंद होगी। मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए।
कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी को साइड भी करना चाहिए, मगर उन मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला? 5 दिन पहले मीटिंग करी, उससे 10 दिन पहले मीटिंग करी, फिर मीटिंग करी, धमकियां दी गई, भाई अब तो अपराधी मुख्य धारे में आ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। अरे भाई, जब जितनी धमकी दी जाती है उससे ज्यादा अपराधी और खुंखार होकर फिर अपराध कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी और भी नेता चैनल बैठे हैं कि जेल के अंदर मोबाइल के जरिए अपराधी धोखी मांगे, मंथली चला ले रहे हैं, अपना गैंग चला रहे, जेल के अंदर मोबाइल कहाँ से आया? इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है। मैं सरकार से एक ही अपील करता हूँ, सरकार ईमानदारी से काम करना चाहे, जेल के अंदर अपराधियों का पक्का इलाज, पुख्ता प्रबंध कर दे। 70% दावे के साथ कहता हूँ, 70% अपराध पर ऑटोमेटिक अंकुश लग जाएगा। जब अपराधी किसी मिल नहीं देगा, अपराधी गैंग नहीं चला पाएगा, अपराधी जेलों में धोखी नहीं मांग पाएगा, जब मंथली नहीं मांग पाएगा तो कैसे बाजार में कौन मंथली मांगने आएगा? सबसे मुख्य कारण आप बताऊं, अपराध का कारण क्या हरियाणा के अंदर? बेरोजगारी। लगातार हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा पीढ़ी जो है नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। नशे का व्यापार हरियाणा में लगातार फल फूल रहा है। आप देखिए, जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर और बाहर वहाँ नशा बिक रहा है। सरकार को इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। हम सरकार के साथ है, सरकार कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कानून व्यवस्था सुधार के लिए, पूरी इमदाद सरकार के साथ खड़ा होकर करेंगे। हम चाहते हैं लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक हो, प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता को बिल्कुल जनता चाहती है कि वो सुरक्षित रहे, और ना सिर्फ जनता, हरियाणा प्रदेश का हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भी आम जनता हो। आपके पास लौटूंगी। बजरंग दास जी, नेहा धवन जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपने सुना बजरंग दास जी भी कई सारी चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। आम जनता के हिसाब से मैं बात करूंगी तो आप भी समझ पा रही होंगी कि लगातार क्राइम ग्राफ जो है हरियाणा में बढ़ रहा है। चाहे सीएम नैब सिंह सैनी बैठकें कर रहे हो, पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हो, उनकी तरफ से भी काम किया जा रहा है, लेकिन क्या वजह मानती हैं आप कि जो लगातार फिर भी अपराध बढ़ रहा है, जो बदमाश या बेखौफ नजर आ रहे हैं? शविष्का जी, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई गर्ग साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ा दिल रखकर ये बात कही कि हम हरियाणा सरकार के साथ हैं, जो भी वो कठोर से कठोर कदम उठाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब आपका इस बात के लिए। अब मैं आपकी बात का भी जवाब देना चाहूंगी शविष्का जी। देखिए, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से हमें इस विषय को ऑब्जर्वेशन में लाना चाहिए। हरियाणा में जो क्राइम का ग्राफ है या क्राइम की जो उपज है, उसकी अगर हम जड़ों को देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि चंद कुछ महीनों से या कुछ सालों से इसकी जड़ें पनपी हों। क्राइम हरियाणा में पनपने का इतिहास जो है लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और हरियाणा के युवाओं का क्राइम के प्रति आकर्षण होना, या फिर मैं कहूँ कि नशे के प्रति या फिर आर्म्स के प्रति यानी कि हथियारों के प्रति जो आकर्षण है, उस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में अपराध की भूमिका पर हम बातचीत कर सकते हैं। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पिछले 11 वर्षों से, हमने चारों तरफ से अपराध को कम करने के प्रयास किए हैं। मैं यहाँ पर गर्ग साहब की एक बात का खंडन करना चाहूंगी कि इतनी मीटिंगों का और इतने कड़े रुख का कि माननीय नैब सिंह सैनी जी ने ये कहा कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ जाएं या फिर अपराध करना छोड़ दें। इस बात के बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बात पर उनका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, नशे से अपराध बढ़ता है, हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया, और पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हरियाणा सरकार की पुलिस विभाग के द्वारा निरंतर की जा रही है, और नशे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना, उनके सारे जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको बंद करना और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना, ये सब जो है कड़े से कड़े कानून लाना, ये सब हम कर चुके हैं। दूसरी बात जो मैंने कही कि अपराध के सिलसिले में जो हथियारों के प्रति युवाओं का आकर्षण है, या फिर जो गैंगस्टर कल्चर के जो गाने
हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री में पनप रहे थे, बन रहे थे, उस पर भी अंकुश लगाने का पिछले दिनों आपके समक्ष ये बात रही कि कितने ज्यादा गायकों की हमने जो है गानों को बैन किया, जो कि हथियार कल्चर को या अपराध कल्चर को या जेल जाने के लिए पुलिस विभाग के खिलाफ और इस तरह की बोल के गाने थे, जो वाक्यों के गाने थे, उनको हमने बैन करने की कोशिश की। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि इन मीटिंग्स का क्या फायदा हुआ गर्ग साहब, इन मीटिंग्स का फायदा हुआ कि हमने एक तो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो कानून व्यवस्था लागू करने की एजेंसी है, पुलिस विभाग है, अन्य जो विभाग हैं, उनको हमने खुली छूट दी कि आप कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से आप बिल्कुल जो है कार्रवाई करने के लायक है, उनको हमने वो अथॉरिटी दी। उसके बाद हमने स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो हमने बनाई, जिसके बाद इनामी जो अपराधी थे, सैकड़ों अपराधी, उनको पकड़ा गया। जिस तरह से मैं अगर थोड़ी सी बात यहाँ पर कहूँ कि 2020 से 2024 के बीच में 1997 आरोपियों को स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर गिरफ्तार किया गया। इनमें से 542 जो थे वो इनामी वांछित अपराधी थे और 256 गैंगस्टर थे, यानी कि ग्रुप्स थे उनके, गैंगस्टर्स के, और 1199 जिन्होंने हिनियस क्राइम किए थे, जघन्य अपराध किए थे, उनको हमने पकड़ा। और ये जो संख्या है गिरफ्तारी की, एनकाउंटर्स की, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से निरंतर ये बढ़ती जा रही है। 2020 में हमने 325 जो है अपराधियों को पकड़ा था, जो कि 2024 में 636 अपराधियों को पकड़ने की संख्या हो गई। तो निरंतर आप देखेंगे कि हम अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। इन मीटिंग्स का फायदा इसीलिए मैं हो रहा है कि सीएम की तरफ से जो मीटिंग्स की जाती हैं, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं, काम हो रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि अब तक आपने जितने आंकड़े बताए हैं, अब तक जो चीजें हुई है वो जनता के सामने भी है, वो हमारे सामने भी है और विपक्ष के सामने भी है। लेकिन मेरा सवाल ये कि उसके बावजूद भी इतना ज्यादा क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आप आए दिन देखिए, आप अगर ग्राफ की बात नहीं करते तो आप जरूर जवाब देना चाहूंगी। नेहा जी, आप ये समझिए कि आप आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं, हरियाणा के इस जिले में ये हुआ, उस जिले में ये हुआ। अभी आप फरीदाबाद की घटना देखिए, जींद की घटना देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। शविष्का जी, देखिए, मैं सरकार की प्रवक्ता हूँ, सरकार पक्ष के राजनीतिक दल की प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी और आपकी आवाज को हरियाणा प्रदेश का एक एक वासी सुनता है। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बताना चाहूंगी, जिस पर मेरे साथी प्रवक्ता बीच में ना बोले, मैं उनकी बात का पहले ही जवाब दे दूंगी अपनी बात में। 2024 तक हमने जो है 5511 मामले हमारे सामने आए, जिसमें से हमने 5156 गिरफ्तारियां की। और इन गिरफ्तारियों में 70% जो अपराधी थे, 70% अपराधी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ, 70% अपराधी हमारे पड़ोसी राज्यों से आए हुए अपराधी थे। हरियाणा की पृष्ठभूमि से उनका कोई संबंध नहीं था। तो मैं ये बात यहाँ पर जरूर कहूंगी कि जो पड़ोसी राज्यों के अपराधी हरियाणा में आकर अपराध कर रहे हैं, इस पर भी अब जो नई बैठक हुई पिछले दिनों, जो हफ्ता पहले बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ, तो इस विषय पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई कि जो ये बाहर के अपराधी हैं, जो हरियाणा में आकर अपराध कर रहे हैं, इन पर शिकंजा कैसे कसा जाए। और जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन होता है, इंटर स्टेट जो सुरक्षा एजेंसियों की जो बैठक हुई, वो भी आपको मालूम है कि पिछले दिनों राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ में भी ये बैठकें हुई थी। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में आपको इस पर भी अंकुश और असर दिखाई जरूर देगा, क्योंकि जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन रहता है उसमें कुछ बंदिशें रहती हैं, क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत और एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिस पर कार्रवाई थोड़ा विलंब से होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम जो इंटर स्टेट अपराध है या अपराधी हैं, उन पर भी शिकंजा कसने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है नेहा जी, ठीक है। लास्ट कमेंट में चाहूंगी बजरंग दास जी, आपका भी उसको लेकर की कानून व्यवस्था को लेकर जो आप कह रहे थे, आप कहिए। बजरंग दास जी, आप सुन पा रहे हैं? मैडम जी, हमारी बहन जी ने सारी बात रखी, मैंने एक बात कहना चाहूंगा। आज अपराधी देखो होकर वारदात कर रहे। अचंभे की बात यह है, अपराधी धोखी मांगता है, फायरिंग करता है, हत्या करता है, और फिर क्या कहता है वो
हमने कही है। रोहतक के अंदर जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगी, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए दे देना, नहीं तो अनिलों का जो प्रदेशाध्यक्ष था राशि, जैसे उसकी हत्या की है उसी प्रकार आपकी करेंगे, आपके बेटे की करेंगे, आपकी बेटी की करेंगे। आपका परिवार का हमें पता कहाँ का आपका परिवार जाता है, सारे हमारे पास उनकी जानकारी है, सबका हम क्या करेंगे। बजरंग दास जी, लेकिन बीजेपी सरकार आप देख रहे हैं हरियाणा में लगातार जो बैठकें हो रही है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर देखने को मिल रहा है। नेहा धवन जी भी कहती नजर आई है कि इंटरस्टेट मीटिंग्स भी हुई है। अब देखिए उसमें भी जो दूसरे राज्यों से जो अपराध आते हैं, अपराध करते हैं जो यहाँ पर आकर अपराधी, उनके ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी कंट्रोल हो सकता है अपराध। लास्ट कमेंट चाहूंगी बजरंग दास जी, समय का अभाव है प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। आज जैसे बहन जी ने बताया, मैंने मुझे चाहता हूँ इनका अंकुश लगाया, जो नशा बिक रहा है उसका अंकुश लगा, लगने के बजाय नशा ज्यादा दिख रहा है। जहाँ तक लूटपाट, डोपी, मंत्री की जो वारदात हो रही है पहले से बड़ी, सैकड़ों चोरी डेली हो रही है, और दुकानों में चोरियां, मकानों में चोरी, और महिलाओं की चैन डकैती का मामला दुनिया भर का बढ़ रहा है। उस पर को कम हुआ, कोई कम नहीं हुआ। मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं एक मतलब आम नागरिक होने के नाते बताना चाहता हूँ। मुझे पीड़ा है, पीड़ा इसलिए है कि मैं व्यापारियों का साथी हूँ और 45 साल से मैं व्यापारियों का संगठन हरियाणा में चला रहा हूँ। तो बिल्कुल बजरंग दास जी, जैसे कि आपको उम्मीद है, आपने भी कहा कि आप भी बीजेपी सरकार के साथ है कि वो कड़े कदम उठाए और आगे काम करे। जनता को जिस तरीके से जनता भी परेशान है इस चीज को लेके, राजनेता भी परेशान है और आमतौर पर आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज को भी धमकी मिल रही है। बेहद शुक्रिया बजरंग दास जी आपका जुड़ने के लिए, नेहा जी आपका जुड़ने के लिए, और तमाम